प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करे, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही प्रोग्राम में, जिसका नाम है प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव। इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपको उन लोगों के अनुभव सुना रहे हैं जो ज्ञान में आकर ईश्वर का परिचय प्राप्त कर कर उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या वो लाभ मिले उनको, क्या क्या लाभान्वित किया उन्होंने उन आत्माओं को जिन्हों के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। दूसरे के अनुभव से हम क्या सीखते हैं? आपका कहा हुआ एक वाक्य, एक सेंटेंस कैन चेंज द लाइफ ऑफ मैनी मैनी पीपल्स। ये एक तरह की कर्मणा सेवा है जो मैं वाणी के द्वारा करता हूं। क्षमा चाहूंगा, वाचा सेवा है। वाणी के द्वारा मैं सेवा करता हूं। मेरे बोलने से, मेरे कहने से, उसको सुनने से किसी व्यक्ति को लाभ हुआ तो ये भी एक सेवा है। मेरा एक कहा हुआ वाक्य किसी का जीवन परिवर्तित कर सकता है। मेरा अनुभव, मेरे द्वारा सुनाया हुआ अनुभव किसी के जीवन को परिवर्तन करने के टारगेट बन सकता है, किसी का जीवन परिवर्तन करने के निमित्त बन सकता है। तो वो अनुभव जो जिन आत्माओं ने सुनाए, हम उनके ऋणी हैं। बहुत से लोगों को ये होता है कि कुछ संशय में आते हैं कि मैं क्यों सुनाऊं। कुछ लोगों को लगता है मैं इसलिए नहीं सुनाना चाहता, व्हाई शुड आई टेल समवन हाउ आई बिकेम द डिफरेंट पर्सन फ्रॉम होल ऑफ दिस फ्रेटर्निटी। तो अपने अपने समझ की बात है, समझ अपनी अपनी। जिन लोगों ने खुले दिल से आकर अपने अनुभव सुनाए, वो अनुभव अनेकों अनेक आत्माओं ने सुने, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया, कुछ सीख मिली, कुछ मोटिवेशन आया होगा। तो भाइयों और बहनों, आज हम जिस आत्मा से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, एक बुजुर्ग माता है। ज्ञान में तो नहीं थी, लेकिन के घर का वातावरण ऐसा था कि इनकी माता श्री जो है ज्ञान में थी। ये वो आत्मा है जिन्होंने बाबा को देखा हुआ है। साकार ब्रह्मा बाबा से इनकी मुलाकात हुई है। ये अपनी माता के साथ ज्ञान सुनने जाते थे, मुरली सुनते थे, मगर ज्ञान से जो वास्तविक परिचय था, रूटीन में जो हम ज्ञान का कोर्स लोगों को कराते हैं, वो उन्होंने हासिल नहीं किया था। वो उन्होंने जीवन के बहुत बाद में, यानी कि जॉब में आने के बाद, फिर उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। शी वाज वर्किंग विद सम बैंक। उसके बाद उन्होंने जब उससे सेवा निवृत्त हुई तो फिर ये ज्ञान में चली। फिर ज्ञान में चलने के बाद इनकी भाषा से आपको पता लगेगा कि इस आत्मा ने कितने सुंदर शब्दों के द्वारा बाबा को निमित्त बनाकर बाबा की जो प्रशंसा की। जो ज्ञान इनके शब्दों में आपको सुनने को मिलेगा, वही एक सच्चे ज्ञानी आत्मा की निशानी होती है कि जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं, जिस भाषा के द्वारा आप संवाद करते हैं, वो भाषा आपको कहां से कहां ले जाती है। ये वाणी, वचन, सेंटेंसेस होते हैं विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। ज्ञान में आना और बात है, ज्ञान को ग्रहण करना दूसरी बात है। ज्ञान को ग्रहण करने के बाद उसे लोगों को सुनाना, अनुभव के रूप में बांटना एक अलग बात है। कितने खुले दिल से इन्होंने उस ज्ञान को
उस अनुभव को लोगों के साथ शेयर किया, कितनी कैसी कैसी परिस्थितियां आई, शारीरिक परिस्थितियां आई। ये माता जब मधुबन में गई, इनको वहां चोट लगी। चोट लगने के बाद जब तक मधुबन में थी, यानी कि मधुबन मतलब बाबा की गोद, शिव पिता परमात्मा की गोद में थी, इनको कुछ नहीं हुआ। और घर आने के बाद अचानक से वो जो दुर्घटना उनके साथ हुई थी, उसका प्रभाव लेकिन घर आने के बाद उनको पता लगा। वाह बाबा वाह, कैसे तुम अपने बच्चों को अपनी पलकों पे बिठा के रखते हो। ये उसका साक्षात परिचय है जो आप सुनेंगे उन्हीं के द्वारा। उसके बाद और इनके साथ सामाजिक परिस्थितियां आई, कुछ जीवन में लाभ हानि के अनुभव हुए, वो ही आपको सुनाएंगी। कहने का सार यह है कि इस वयोवृद्ध आत्मा ने कितने खूबसूरत शब्दों के द्वारा उस ज्ञान को निचोड़ के बाबा को निमित्त बना के अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं, वो एक काबिले तारीफ बात है। इस तरीके से जो अनेकों लोगों के अनुभव हम आपके बीच रखते रहे हैं अब तक, उन सब के साथ आपको अपना कुछ न कुछ लाभ हुआ होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ ग्रहण किया होगा। तो उन्हीं श्रृंखला की इस कड़ी की ओर हम अग्रसर होते हैं। आइए मिलाते हैं आपको इस आज की माता से, जो अपने ज्ञान के द्वारा आपको, अपने अनुभव के द्वारा आपको अनुग्रहित करेंगे। तो आइए मिलते हैं वयोवृद्ध माता से और सुनते हैं उनके अनुभव, उन्हीं की जबानी। सुनते रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए परमात्मा से, उनकी लगन से, और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड टाइम। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम सरोज है। ज्ञान में हमारे लौकिक परिवार में सबसे पहले मेरी मासी जी प्रकाश बहन जी ज्ञान में आई। उनसे प्रेरित होकर मेरी कज़न, मेरी दूसरी मासी की बेटी सुदेश बहन जी जो जर्मनी में हैं, वो ज्ञान में समर्पित हुई। मेरे मम्मी कमला नगर सेंटर जाते थे, मैं छोटी थी, उनके साथ मैं भी कभी कभी चली जाती थी। ज्ञान की मुझे कोई समझ नहीं थी। मुझे धुंधली सी याद है, गुलजार दादी के तन में जन्माष्टमी के दिन भोग पे श्री कृष्ण बाल गोपाल का आना, बाल से खेलना, रास करना, ये सब चीजें देखने का सौभाग्य मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ। साकार बाबा मेजर की कोठी दिल्ली में आए। मैं भी अपनी मम्मी के साथ उनको मुरली क्लास, सुबह की मुरली क्लास में गई थी, वहां सुनी, वहां से बाबा से दृष्टि और टोली ली। मेरा ज्ञान में पाठ नहीं था, पर ये सोच के फिर भी मैं सोचती हूँ, मुझे पुलकित मैं खुशी हो जाती है कि बाबा को मैंने देखा हुआ है। ज्ञान में पाठ नहीं था, ऐसा ही ड्रामा में होगा यही सोचती हूँ, ऐसे ही हुआ जिसका मुझे आज भी अफसोस है। सन 1994 में मैं शालीमार बाग से जुड़ी। ज्ञान का बीज तो मेरे को बचपन से ही पड़ा हुआ था, लेकिन अंकुरित लेट हुआ। 2001 में मैंने बैंक सर्विस से BRS लेने के बाद शालीमार बाग सेंटर इस गॉडली यूनिवर्सिटी की रेगुलर स्टूडेंट बनी। मधुबन भी मेरा आना जाना होता रहा बाबा मिलन के लिए। एक बार मैं बाबा मिलन के लिए गई, वहां से बाबा मिलन के बाद भंडारे की तरफ जा रही थी, अचानक मैं गिर गई। वहां पे विजिबल जो चोट थी उसकी दवाई मैंने डिस्पेंसरी में जाके ले ली, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक रही, कोई ऐसी बात नहीं। 2 दिन बाद मेरी रिटर्न टिकट थी, मैं वहाँ क्लासेस अटेंड करती रही, घूमती फिरती रही, ठीक ठाक घर भी ठीक ठाक पहुँच गई। लेकिन घर पहुँचने के 4-5 घंटे बाद मैं चल नहीं सकती थी। यहाँ तक कि एक्सरे करवाने के लिए भी पोर्टेबल एक्सरे मशीन घर आई। तो कमाल है बाबा की कि वहाँ पे मेरा टाइम बिल्कुल नहीं खराब होने दिया। जो समय था बाबा की याद में मैंने बिताया और अपने टाइम का पूरा फायदा उठाया। शुक्रिया मेरे बाबा, मेरी हर कदम पे मदद करने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नी रिप्लेसमेंट करवानी थी, मैं बहुत घबराती थी।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इस सम्मान ने मेरे को बहुत शक्ति और हिम्मत दी। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन थिएटर की दीवार पे मुझे ज्योति बिंदु का चित्र साफ नजर आ रहा था और उसकी शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रही थी। तो इस तरह बाबा की मदद से सब सहज हो गया। शुक्रिया मेरे खुदा दोस्त, शुक्रिया, तेरी मेरी दोस्ती पक्की पक्की। शुक्रिया है मेरी टीचर बहनों का जो हमें मार्गदर्शन करके आगे बढ़ा रही हैं, हर कदम पे उमंग उत्साह देके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे देती हैं और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। लास्ट ईयर मैं अपने बेटे के पास शिकागो गई। वहां पे अचानक फ्रूट लेते वक्त मेरे हाथ की उंगली से रिंग निकलकर गिर गई। बहुत बड़े बड़े फ्रूट की बॉक्सेस थे, ढूंढे नहीं मिले। बेटे ने वहां पे कंप्लेंट लिखवाई और हम घर वापस आ गए। रास्ते में बेटे ने कहा भूल जाओ, अब नहीं मिलेगी। मैंने कहा चलो देखते हैं। शाम को जैसे ही मैं बाबा की याद में बैठी, उसी टाइम वहां से फोन आ गया कि रिंग मिल गई है, आकर ले जाओ। फिर से एक बार शुक्रिया मेरे बाबा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बाबा का बनके बहुत बाबा का प्यार मिला है, प्रभु प्यार मिला है, अपनी और परमात्मा की पहचान मिली है, उससे संबंध जोड़ने की विधि मिली है, प्रभु प्यार मिला, ईश्वरीय परिवार मिला जो कि बहुत स्नेही और सहयोगी है। शुक्रिया बाबा। परिवार में परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहती हैं। ज्ञान से समझ मिली हर आत्मा का अपना अपना रोल है। तो बाबा कहता है मीठे बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो बाबा सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब आप संभालो। मैं तो बन गई बेफिक्र बादशाह। ज्ञान में आने से पर आत्मा अपना और परमात्मा का परिचय मिला, उससे संबंध जोड़ने की, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी से संबंध जोड़ने की विधि मिली, प्रभु प्यार मिला, ईश्वरीय स्नेही और सहयोगी परिवार मिला। बहुत कुछ पाया बाबा, बहुत कुछ पाया। थैंक यू बाबा। अब तो दिल हर वक्त यही गीत गाता है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। सबके लिए श्रेष्ठ भावना है, श्रेष्ठ कामना है, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जो भी नए भाई बहन मुझे देख रहे हैं, प्लीज आप पीस ऑफ माइंड चैनल देखो और आनंद के सागर परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार शिव बाबा से अपना नाता जोड़ के आनंद के सागर से खुशी और सुख की अनुभूति करो। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया है आपका अनुभव सुनाने के लिए, शुक्रिया है आपका अनुभव सुनाने के लिए। कैसे बने हम बाबा के और उससे क्या मिला ये बताने के लिए। शुक्रिया बाबा मेरे अपना बनाने के लिए, दुखों की दुनिया से छुड़ाकर अलौकिक सुख दिलाने के लिए। ओम शांति। हिम्मत का एक कदम